बहुत डर लगता है, कभी कश्ती इधर होती है कभी इधर होती है, हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच सकते। सरकारी अस्पताल यहाँ है, हमारा गांव यहाँ है, बीमार कोई होता है तो हम रोजाना कश्ती के आसरे होकर जाते हैं। कोट की फीडर RD 50 के मुकाम पर टेंडर भी आ गया है अखबार में और जल्द ये पुल का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। 21वीं सदी के इस जदीद दौर में दुनिया भर के ममालिक अपनी आवाम पर सहूलियात की बारिश कर रहे हैं। वहीं सूबा सिंध में उबाड़ो के करीब कोट की फीडर कैनाल RD 50 के मकाम पर खमड़ा स्टाप आज तक एक पुल की सहूलत से महरूम है। आज के इस जदीद दौर में पुल की सहूलत न होने के बायस इलाके के दर्जनों देहातों के हजारों बासी रोजाना जिंदगी और मौत के दरमियान लटकती इस बोसीदा कश्ती पर सफर करने पर मजबूर हैं। यहाँ के बासी कैसे अपनी जान जोखों में डालकर कैनाल को क्रॉस करते हैं, इस पर उबाड़ो से अब्दुल मजीद शर की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ हमको ये बहुत तकलीफ है, हम किश्ती के जरिए सफर करते हैं, हम किश्ती के जरिए बच्चों को स्कूल उठा के ले जाते हैं। रात को हमें जो इमरजेंसी होती है हम किश्ती के जरिए यहाँ से जाते हैं। व्यूअर्स, लोगों के लिए कैनाल पर मौजूद ये पुरानी कमजोर और टूटी फूटी कश्ती ही शहरी आबादी तक पहुँचने का ही वाहिद जरिया है। ना कोई पुल, ना मुतबादल रास्ता और ना ही हिफाजती इंतजामात। यहाँ के मकीन हर रोज अपनी जानें दांव पर लगाकर कैनाल अबूर करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस खतरनाक स्टंट का सबसे ज्यादा खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है, जो स्कूल आने जाने के लिए गैर महफूज कश्ती में बैठकर सफर करते हैं। कश्ती जरा सी हिलती है तो खौफ उनके चेहरों से आया हो जाता है। कश्ती चलाने वाला ताखीर करे तो बच्चों का तालीमी वक्त बर्बाद हो जाता है, जबकि वालिदैन हर रोज इसी सोच में मुब्तला रहते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कश्ती को कोई हादसे का सामना न करना पड़ जाए। इस पुरानी कश्ती में ना मोटर लगी है, ना कोई साइड स्पोर्ट और ना ही कोई लाइफ जैकेट्स इस कश्ती में मौजूद है। कभी पानी का बहाव तेज हो जाए, कभी कश्ती का तवाजुन बिगड़ जाए तो मुसाफिरों का दिल धड़कना मामूल बन चुका है। यहाँ के रिहायशी कहते हैं कि हमारे लिए हर रोज ये सफर संगीन खतरा बन चुका है। छोटी कश्ती है, खमड़ा स्टॉप पर पुल नहीं है, सरकारी अस्पताल यहाँ है, हमारा गांव यहाँ है, बीमार कोई होता है तो हम रोजाना कश्ती के आसरे सवारे होकर जाते हैं। खमड़ा स्टॉप पर पुल की न सहूलत होने की वजह से हमें कश्ती पर जाना पड़ता है, हमें बहुत डर लगता है, कभी कश्ती इधर होती है कभी इधर होती है, हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच सकते। इस संगीन मसले के बारे में असिस्टेंट इंजीनियर गोट की फीडर कैनाल मियां माशूक अहमद भारा का कहना है कि फीडर कैनाल पर पुल की तामीर का टेंडर सिंध हुकूमत ने दे दिया है। जल्द पुल की तामीर शुरू हो जाएगी और आवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएगी। गोट की फीडर कैनाल पर पुल की अहम ज़रूरत थी, इसलिए सिंध हुकूमत ने एक कदम उठाया है जिसका कोट की फीडर RD 50 के मुकाम पर टेंडर भी आ गया है अखबार में और जल्द ये पुल का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी। उससे अलावा काश्तकारों को भी इसमें से फ़ायदा होगा और आम पब्लिक को भी इसमें से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इलाका मकीन बरसों से इसी बुनियादी सहूलियात के मुंतजिर हैं। उनका हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि गोट की फीडर कैनाल पर पुल न होना तरक्याती दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। रोजगार, तालीम, इलाज, हर जरूरत पुल की सहूलत न होने के बायस मुतासिर हो रही है। यहाँ के मकीनों ने हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पुल की तामीर का काम शुरू किया जाए और हजारों लोगों को इस अजियतनाक कैफियत से हंगामी तौर पर निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अली नवाज के साथ अब्दुल मजीद, 92 न्यूज़ डिजिटल उबाड़ो।